हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट्स को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आप दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आसानी से अपने पटाखे छोड़े, कोई किसी प्रकार का लग ना जाए, आपको थोड़ी ध्यान में रखते हुए ना, ठीक है। तो मैं आज आपको जो हमारी बच गई थी प्रश्नावली 7.2, उसके मात्र 5 प्रश्न और रह गए थे, वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं प्रश्नावली नंबर 7.2। 7.2 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक तो कुछ दूरिया का फॉर्मूला है और कुछ निर्देशांक ज्ञात करने का। तो फिर प्रश्न नंबर हमारा 6 नंबर प्रश्न रह गया था हमारा। 6, 7, 8, 9, 10, 5 प्रश्न रह गए थे। 5 प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या है? यदि बिंदु 1, 2, 4, y अक्ष, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अक्ष और y ज्ञात कीजिए। मतलब 4 निर्देशांक दे रखे हैं। कौन कौन से 4 निर्देशांक है और वो क्या है? 6 नंबर का प्रश्न है ना हमारा। 6 नंबर का 4 निर्देशांक दे रखे और एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले तुम, ठीक है। यह बना लिया। बाद में क्या बोल रहा है? बिंदु, जो बिंदु दे रखे हमने वो मानिए कौन कौन से? 1, 2, 4, y और अक्ष, 6 और 3, 5, ठीक है। ये 4 निर्देशांक है। अब आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है? दोनों के विकर्ण, जो यहाँ पे विकर्ण बनते हैं ना, ये क्या है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समान दूरी पर जो यहाँ का निर्देशांक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो कोई भी मान लो, कोई सा भी कोऑर्डिनेट मान लो, वो x1 और y1 मान लिया, ठीक है, या अक्ष y मान लिया, ठीक है। अक्ष और y ये दोनों क्या है? निर्देशांक। इस रेखा के मध्य बिंदु और इस रेखा के मध्य बिंदु क्या होंगे? समान होंगे। समान होने का मतलब इन दोनों के मध्य का बिंदु मध्य बिंदु और इस रेखा का मध्य बिंदु समान होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर हमारे क्या करना है? इस प्रश्न के अंदर अक्ष और y का मान ज्ञात करना है। अक्ष और y का मान ज्ञात करना है। तो हमें पहले तो इस बिंदु के निर्देशांक, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक और इस बिंदु का निर्देशांक, मतलब ये दोनों रेखा है ना, इन दोनों मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करके दोनों को बराबर करना है। फिर अक्ष और y का मान आ जाएगा। तो पहले ये रेखा लेते हैं, इसका नाम दे दिया A, B, C और D। तो रेखा हो गई कौन सी? हमने कौन सी ली पहली? AC। रेखा AC का मध्य बिंदु का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग। पहले अक्ष वाले, तो मतलब जो पहला है ना, ये x1 काटा हमने, ये अक्ष मान लिया, ये x1 है, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है। अब आपको बताओ कि x1 इक्वल टू क्या होगा? मतलब इस रेखा का मध्य बिंदु, तो मतलब पहले अक्ष का निर्देशांक और इसका निर्देशांक दोनों को जोड़ के, मतलब x प्लस 1/2, ये हो गया पहला निर्देशांक, ठीक है। अब यहां से x1 को गए, तो दूसरा क्या है? y1 का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम? वही 6 प्लस 1 बटे में कितना हो गया? 6 प्लस 1 क्या? 6 प्लस 2, क्योंकि y का निर्देशांक है ना, तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बटे में कितना है? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 8/2, मतलब 4 आ गया। अब आपको पता होगी इस रेखा के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन सा होगा? कौन सा आ गया? x प्लस 1/2, 4 आ गया। यह आ गया इसका निर्देशांक। इस रेखा का तो निर्देशांक, इस रेखा का निर्देशांक याद करने के लिए, ठीक उसी प्रकार कौन सी रेखा होगी? BD रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे याद करेंगे? वही सिस्टम पहला, मतलब x1। ये आपको पता, ये बिंदु सेम है, ये बिंदु दोनों का सेम है, तो हमने क्या ले लिया? x1 नाम दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 बटे में 2, मतलब 7/2 आ गया। या तो y1 का निर्देशांक क्या होगा? y प्लस 5/2, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इस बिंदु के, इस रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से आ गए? 7/2, y प्लस 5/2, ठीक है। यह आ गया। यह आने के बाद में क्या है? हमें इन दोनों के निर्देशांक है ना, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, इस रेखा का भी, इस रेखा का भी। अब आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है? हमें बराबर करना है और बराबर करके तुलना करनी है निर्देशांकों की, तो ठीक है। तो मतलब इस दोनों को बराबर करना है, ठीक है, इन दोनों को। तो मतलब x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आया? पहला ये अक्ष का निर्देशांक है, तो इस वाला भी अक्ष का लेना है, मतलब 7/2 आ गया। अब यहाँ पे से अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो x प्लस 1 इक्वल टू इधर उस साइड भेज देंगे इसको, तो क्या हो गया? x प्लस 1 इक्वल टू 7/2 से
अक्स यहाँ से ऐसे भी मान लो, या इसको उधर गुणा कर दिया, कैसे भी मान लो 7 आ गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे अक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ एक तो मान के आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, वाई वाले को बराबर करना है, तो इसको और इसको लेना है, ठीक है ना। तो y प्लस 5/2 इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ से y का मान ऐसे याद करेंगे, वही बात, y इक्वल टू इसको गुणा करें तो इतना आ गया, y प्लस 5 इक्वल टू 8 आ गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताओगे इस बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हो गए, 6 और 3 आ गए, ठीक है ना। तो इस दोनों का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो कौन कौन से आ गए, 6 और 3 आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज का ज्ञात कर चुके हैं। किसका, समांतर चतुर्भुज का। इस बिंदु के निर्देशांक नहीं है, ये किस किसका है, अक्ष और वाई के मान है। हमें अक्ष और वाई का मान पूछ रहा था इस प्रश्न के अंदर, इस अक्ष का और इस वाई का। तो अक्ष का मान तो कितना हो गया, 6, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हो कि शायद एक मिनट इसमें आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा था शायद, है ना। एक मिनट ये क्या बोल रहा है, देखो पहले वाला प्रश्न ठीक उसी प्रकार किया हमने भी। अक्ष और वाई के मान कितना आ गया, 6 और 3 आ गए। तो यहाँ पे अक्ष का मान तो कितना हो गया, ठीक है, 6 आ गया, और वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कुछ नहीं था, बस अक्ष और वाई का मान याद करना था, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया, ठीक। तो अगला वाला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न। तो 7 नंबर का प्रश्न क्या है, 7 नंबर का प्रश्न यही है कि 7 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए। मतलब कोई बिंदु है, एक के निर्देशांक याद कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास, पहले तो वृत्त का व्यास बनाना आपको, ठीक है। तो वृत्त का लिख दिया, ये बढ़िया बनाना, गोल एकदम गोल गोल, ठीक है। ए बी का वृत्त का व्यास, मतलब ए बी रेखा है कोई, ये इसका क्या है, व्यास हो गया ए और बी, ठीक है। जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है, 2, -3 है। तथा बी के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे कितने, 1,4, ठीक है, 1,4 दे रखा है। अब आपको क्या बोल रहा है, तथा एक के निर्देशांक याद करने, मतलब इस वाले बिंदु के निर्देशांक याद करने, अक्ष और वाई का मान, इस बिंदु के निर्देशांक याद करने हमें। इस बिंदु के निर्देशांक कैसे याद करोगे, आपको पता होगा कि ये क्या है, केंद्र बिंदु है। तो मतलब दोनों परिधियों के मध्य का एकदम सेंटर बिंदु है, ये केंद्र है तो सेंटर होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, बराबर होने का मतलब ये इसका केंद्र बिंदु होगा। अब केंद्र बिंदु मतलब या मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का मतलब कैसे लगाएंगे हम, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करना, ठीक है। तो इसका इस बिंदु के निर्देशांक कैसे हो गया, 2 इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको जोड़ के 1 + अक्ष/2, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें, मतलब इसको और इसको जोड़ के 2 को भाग देना है, ठीक है, इस निर्देशांक याद करने के लिए। ये आ गया। अब यहाँ से अक्ष का मान क्या होगा, अक्ष का मान होगा कितना, अक्ष + 1 = 4 हो जाएगा, और अक्ष इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। अक्ष का मान तो 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वाई का मान याद करने के लिए -3 इक्वल टू, अब इसको 4 को और वाई को जोड़ना है, 4 + वाई है ये बटे में 2। अभी आपको पता होगा कि इसको जब गुणा करेंगे हम तो कितना हो गया, -6, तो 4 + y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और जब y इक्वल टू कितना होगा, 6 - 4 आ जाएगा, तो कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना, y का मान। तो इस प्रकार हम अक्ष और y का मान याद करते हैं, मतलब यहाँ के जो निर्देशांक कौन कौन से होंगे, 5 और 2 होंगे, ठीक है ना, 5 और 2 होंगे। इस प्रकार हम किसी भी मतलब जो व्यास दे रखा है उसके मध्य बिंदु याद कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बारी है, कौन से नंबर की, 7 नंबर की प्रश्न की बारी है। तो 7 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, बिंदु एक के निर्देशांक याद कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो आपको वृत्त बनाना है और उसका व्यास बनाना है, मतलब व्यास ये बना दिया, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया, व्यास ए बी का वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। जिसका केंद्र कितना है, 2, -3 है, 2, -3 है। तथा बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 1,4 दे रखे हैं, 1,4 दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि एक के निर्देशांक याद करने, तो एक के निर्देशांक याद करने के लिए आपको पता होगा कि वृत्त का क्या है, परिधि, ये क्या है, केंद्र बिंदु। अब आपको पता है इन दोनों के मध्य की जो मध्य बिंदु का है ये क्या है, 2, -3 है, -2, -3 है। तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है,
ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र कौन सा होगा, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x और y मान लिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब आपको पता है ये मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो 2 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग मतलब x प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आगे किस साल होगा, x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ गया। ये तो x का मान आ गया। ठीक है, x का मान आने के बाद y का मान ज्ञात करना है। y का मान मतलब -3, ये केंद्र बिंदु है, तो ये इस बिंदु का, ये वाले बिंदु वैसे तो इस फॉर्मूले से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, लेकिन हमें ये दे रखा अब ये ज्ञात करने हैं, तो वही सेम प्रोसेस, इसमें अंदर 2 सूत्र हैं, मतलब 2 चीज है x और y, तो दोनों का मान आसानी से निकल जाएगा। -3 इक्वल टू कितना है, y वाले को जोड़ना है, तो 4 प्लस y जोड़ना है, बटे में 2 करना है। यहाँ पे कितना हो गया, 4 प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 तो है, ये 4 और आ जाएगा, तो कितना बचा, -10 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इसके मतलब जो ये x और y है, ये x और y है, इसके निर्देशांक कौन से आ गए, 3 और -10। ये मतलब ये दो क्या है, दोनों निर्देशांक, इस एक ये x का, और नंबर है 8 और प्रश्न क्या है, यदि a और b क्रमश है, मतलब दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं, तो बिंदु p के निर्देशांक याद कीजिए। यदि कंडीशन क्या दे रखी है, AP इक्वल टू 3/7 AB हो तो रेखा B के रेखाखंड AB पर स्थित होगा। तो मतलब बोल रहा है क्या, मतलब जो रेखा है प्रश्न नंबर 8, ठीक है, ये रेखा है हमारी, कौन सी रेखा है, ये रेखा है। यहाँ पे निर्देशांक, इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -2, -2 दे रखे हैं। इस बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, ये क्या है, A और B है रेखा, हमने मानी है वो, मतलब 2, -4 है। ठीक है, अब आप इस बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, नहीं दे रखे, तो हमें क्या करना है, यदि P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अब ये P मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु x और y मान लिया, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं P। अब ये अनुपात क्या दे रखा है, इस जहां पे कंडीशन दे रखी है। तो बच्चों अब 8वां प्रश्न है, क्या इतना लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पूरा बोल देता हूं यहाँ पर, यदि A और B क्रमश A और B हमने ले लिया, ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AP हो। ये जो कंडीशन है COND कंडीशन, मतलब क्या हो गया, AP इक्वल टू 3/7 AP दे रखा है। अब आपको पता होगा कि अब हमें AB और जो PB है, ये हमें क्या दूरी ज्ञात करनी है पहले तो, मतलब इसका अनुपात कैसा होगा, यह अनुपात है एक तरह का, तो अनुपात तो मतलब AP तो इधर है, AP मान लिया, और ये 20 के गुणा में, तो इधर हमने भाग में लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या है 3/7। अब 3/7 आ गया, मतलब AP का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है 7। ठीक है, तो हमने देखा AB क्या है, यहां से यहां तक की कंप्लीट है, यहां से यहां तक की कंप्लीट दूरी कितनी है AB, तो ये तो हो गई 7। ठीक है, AP कितनी है, मतलब यहां तक की कितनी है 3। अब पता है कि ये तो पूरी 7 है, ये 3 है, तो ये कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 4 आ जाएगी बच्चों, शाबाश 4 आ जाएगी, क्योंकि 7 तो ये है, 3 इतने वाली है, तो ये कितने बच्चे 4। अब आपको पता होगा ये क्या आ गया, एक अनुपात ही आ गया दोनों का, मतलब दो चीजों की तुलना करें ना, तो वहां पे अनुपात हो जाता है, चाहे दूरी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये अनुपात है। अब आपको इस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने, इस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही कौन सा सूत्र लगाना है, विभाजन सूत्र। कौन सा, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कौन सा होगा, x का इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, दोनों अनुपातों का योग होता है नीचे। ठीक है, तो x के निर्देशांक मतलब x इक्वल टू m1 का मान कितना है 3, पहला अनुपात होता है m1, दूसरा होता है m2, इंटू x2 का मान कितना है 2, क्योंकि ये तो x1 ये y1 होते हैं, ये x2 और ये y2 होते हैं। ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 4, इंटू x1 का मान कितना दे रखा है -2, बटे में अनुपातों का योग कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपातों का योग 7 हो गया। अब आपको हल करना है, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना, 6 प्लस -8 बटे में कितना 7, तो यहाँ पे कितने बच गए, कितने बच गए 2 बच गए, मतलब -2/7 आ गया। x का मान तो कितना आ गया, -2/7 आ गया। ठीक है, ये तो x का मान आ गया। y का मान भी इसी प्रकार याद करेंगे, y का मान याद करने के लिए y इक्वल टू ले लेंगे, मतलब यहाँ पे x2 की जगह y करना है, x की जगह x किस तरह में क्या है y करना है। m1 का मान पहला अनुपात तो 3 है, 3 इंटू
y2 का मान कितना है आपकी बार -4, ठीक है, -4 ले लिया, प्लस m2 कितना हो गया 4, x1 मतलब y1 लेना आपकी बार, तो y1 का मान कितना हो गया -2, ठीक है ना, बटे में अनुपातों का योग कितना होता है 7, कितना हो गया ये -12 फिर -8 बटे में 7। अब आपको पता होगा कि ये कितने हो गए 20 हो गए, तो -20 बटे 7 आ गया इसका आंसर, -20 बटे 7। अब आपको पता है इस बिंदु के x और y के मान ज्ञात कर लिए ना हमने, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, कौन से हो गए -2 बटे 7 -20 बटे 7, ठीक है। तो ये हमारा 8वां प्रश्न कंप्लीट हो, इसमें कोई दिक्कत वैसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब करोगे ना तो आसान से कर लेना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा 8वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न अगले नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चलेंगे, 9वां प्रश्न के बाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, वो भी इसी पर कुछ इसी प्रकार का है। वो भी इसी प्रकार का है, बहुत आसान, मतलब आसान प्रश्नावली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 नंबर का प्रश्न क्या है, बिंदु ए और बी दोनों के निर्देशांक ले रखे हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब पहले तो एक कौन सा प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न, पहले तो आपको क्या है इस बिंदु की जो रेखा है वो बनानी है, पहले ये बना दी हमने, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक ए है, मतलब -2,2 है, -2,2 और 2,8, ठीक है, 2,8 दो निर्देशांक दे रखे, ये इसको नाम दीजिए बी। अब आपको होगा इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटना है, और कुछ नहीं करना। 4 बराबर भाग कैसे बांटेंगे, पहले तो देखो, पहले तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर, ठीक है, 2 भाग हो गए कंप्लीट। अब आपको पता ये तो दोनों तरफ गए बराबर, अब इसका भी टुकड़ा कर लेते हैं, ठीक, इसका भी कर लेते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4, 4 भाग हो गए ना, 4 भाग हो गए। अब इस भागों को हम अनुपातों में कैसे लिखेंगे, ये तो एक भाग, क्योंकि इस साइड तो 1 है, ठीक है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया। आगे वाले कितने बचे 1 2 3 भाग बच गए, तो इसको 3 भाग दे दिया, ठीक, कंप्लीट। अब इसको मतलब ये इस तरह से 1 और 2 1 और 2 दोनों तरफ 2 2 है, तो ये अनुपात हो गया 2,2। अब आपको पता होगा कि इस साइड तो 1 हो गया, इस साइड कितने बचे 1 2 3 बच गए, तो 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। तीनों अनुपात, तीनों के अलग अलग अनुपात लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके मान लिखेंगे कैसे, इसका मान दे दिया हमने x1 y1, ठीक है, नहीं x1 y1 नाम नहीं देंगे, क्योंकि x1 y1 तो हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे, तो हमने नाम दे दिया कौन सा इसको p1 q1 p2 q2 और p3 q3, ठीक है। हमने 3 नाम दे दिए हमको, कौन से p1 q1 p2 q2 p3 q3। अब आपको इन तीनों निर्देशांकों के मान ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पहले तो यह अनुपात लिख दिया, ठीक है, अनुपात लिख दिया हमने, बाद में क्या है ए और, अब विभाजन सूत्र लगाना है हमें, कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो विभाजन सूत्र लिखना होगा। विभाजन सूत्र लिखेंगे कौन सा, x1 के लिए और y1 के लिए, m1 x1 प्लस का m2 x2 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। अब क्या ये तो हो गया इसका, y1 का कौन सा होगा, वही क्या y1 के लिए लिख देता हूं m1 y1, नहीं m2 उल्टा लिखना है हमें, इसको x2 मानना है, इसको x1 मानेंगे, ठीक है। y1 के लिए m1 y2 प्लस का m2 y3 y1 बटे में दोनों अनुपातों का योग m1 प्लस का m2। हम कम अब पहले तो इस बिंदु के निर्देशांक लेंगे, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक है, तो इस बिंदु के निर्देशांकों के लिए पहले p1 याद करेंगे। अब बारी बारी, यह हमारा एक प्रश्न हो गया, ठीक है। अब हम p1 की ओर चले, p1 पहले अनुपात कौन सा होगा p1 के लिए p1 का मान निर्देशांक याद करेंगे, तो p1 के लिए पहले दोनों सूत्र ये लगाना है, ठीक है। m1 का मान कितना है, इसके लिए तो अनुपात ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, ठीक है। तो एक मतलब m1 गुना x2 लेना है। अब x2 पूरे अनुपात ये और ये हैं इनके निर्देशांक, ठीक है। m1 x2 कितना हो गया 2 प्लस का m2 कितना हो गया 3 इंटू
M1 कितना हो गया, M1 तो 1 होता है, M2 3 हो गया, ठीक है। तो M1 x2 का मान 2 हो गया, M2 x1 कितना है -3 माइनस का 2 बटे में अनुपातों का योग कितना हो गया 4 हो गया। तो P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस का माइनस का 6 बटे में 4, मतलब कितना हो गया माइनस का 4 बटे 4 इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, ठीक है। माइनस का 1 आ गया, P1 का मान माइनस का 1। अब Q1 का मान याद करेंगे, ये तो हो गया P1 का। अब Q1 का मान याद करेंगे, Q1 का मान किसी याद करेंगे, वही फॉर्मूला सीधा वाला, कौन सा फॉर्मूला वही लगाना है, ठीक है। तो लगाओ पहले सूत्र। अब की बार क्या होगा, y वाले निर्देशांक लेने हैं हमें, ठीक है। तो M1 अनुपात तो वही रहेगा, M1 प्लस का M1 इंटू x2। अब y वाली याद कर रहे हैं तो M1 y2 जाएगा, y2 का मान कितना है 8 प्लस M2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2 बटे में अनुपातों का योग कितना हो गया 4 होता है, अनुपातों का योग तो 3 एक वाला है टोटल है, ठीक है। तो 8 प्लस 6 कितना हो गए बटे में 4, 8 और 6 कितना हो गए 14 हो गए ना, 14 बटे 4 यानी 7 बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 बटे 2 ये आ गया इसका। अब बात करूं किसकी आगे वाले प्रश्न, मतलब सही है के लिए हमने जो करा, ये जो हमने किया वो सही है क्या नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो यह गया हमें इस बिंदु के निर्देशांक कौन P1 Q1 के मान के निर्देशांक कितने आ गए, कौन से आगे माइनस का 1,7 बटे 2, ठीक है। यह आ गए इसके निर्देशांक। अब इस निर्देशांक की बात के बारे, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इसको थोड़ा साफ करना होगा, क्योंकि इसके अंदर आएगा नहीं वो हमारा प्रश्न कंप्लीट नहीं आएगा, ठीक है। ये है। अब इसको मान वही सेम, आप इसको करने के वैसे तो तरीके 2-3 है, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है, वो विभाजन सूत्र के हिसाब से, ठीक है। विभाजन सूत्र हमारे याद है। अब आपको पता है ये इसके क्या होगा अनुपात हो गया। अब इसमें निर्देशांक याद करेंगे तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 का मान कितना है 2 इंटू x1 M1 हो गया। अब x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है माइनस का 2 बटे में कितना ले दोनों अनुपातों का योग कितना हो गया 4 हो गया। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का 4 बटे में 4। सही है क्या नहीं है, सही होगा शायद, क्योंकि ऊपर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, बटे 4 इक्वल टू 0। P1 का मान आ गया, P2 का मान आ गया 0। Q2 का मान याद करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर, M1 का मान कितना है 2 इंटू y1 का मान M1 ले लिया तो y2 मतलब 8 इंटू प्लस लेना है, M1 का मान कितना है 2 इंटू M2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है इंटू 2 में, ठीक है। तो लगाया नीचे जोड़ा, अनुपातों का योग कितना होता है 4 होता है, सीधी बात है, क्योंकि हमें 2 2 4 हो गया, अनुपातों का योग 4 कितना हो गया 16 प्लस 4 बटे में 4 मतलब 20 बटे 4 आ गया। 20 बटे 4 का मतलब होता है 5। तो इस बिंदु के निर्देशांक है ना, इस बिंदु के जो P2 Q2 का मान है वो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 0 और 5 आ गए। इसके निर्देशांक 0 और 5 आ गए, एकदम आसान है, बस आपको आना चाहिए। विभाजन सूत्र लगाना इसके अंदर, विभाजन सूत्र हो गया। अब इस बिंदु के निकाले तो ये क्या हो गया P3 के बारे में चलेंगे, P3 के अंदर चले तो वही सेम प्रोसीजर, M1 का मान कितना है 3 इंटू M1 का मान 3 इंटू x2 का मान कितना है 2 प्लस M2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है माइनस का 2 बटे में अनुपातों का योग कितना होता है 4 है, 3 1 4 हो गया। यहाँ पे कितना 6 माइनस का 2 बटे में 4 यानी प्लस का 4 बटे 4 इक्वल टू कितना होता है 1 हो गया। अब क्यों तरीके वही सेम प्रोसीजर, मतलब M1 का मान कितना है 3 इंटू y2 का मान कितना है 8 प्लस करना है, प्लस करने के बाद M2 का मान कितना है 1 इंटू y1 का मान कितना है 2 है, बट M अनुपातों का योग सेम प्रोसीजर 4 आ गया। मतलब इनको करेंगे तो 24 प्लस 2 बटे में 4 आ गया, 26 बटे 4 आने का मतलब हो गया कितना 13 बटे 2 ये आ गया हमारा इस बिंदु के निर्देशांक कौन से 1,13 बटा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर में निर्देशांक पूछे थे, केवल निर्देशांक पूछे थे, है ना, निर्देशांक पूछे थे, मतलब हो गया कंप्लीट 3 बिंदु। तो हम नेक्स्ट प्रश्न क्यों चले 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर। तो हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न हो गया, कौन सा होगा 10 नंबर का प्रश्न, अरे हंसने की क्या बात है यार, हंसना हमेशा क्या है, आपको मुस्कुराते रहना है। उसके बाद जिंदगी में चाहे कितने भी दुख हो, कितने भी, आपको अंदर से दिल को क्या करना है एकदम हंसमुख रखना है, ठीक है। तो हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हमें
ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो हमें इस निर्देशांक लिखने ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया। एक ही निर्देशांक, कर्म से निर्देशांक दे रखे हैं ना, हमें जो कर्म से निर्देशांक दे रखे हैं वो हमें रखने हैं। 3,0, ये कितना होगा? 4,5, 4,5। इसके निर्देशांक कितने हो गए? -1,4, -1,4 और -2, -1। ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जो प्रश्न के अंदर हमें संख्या दे रखा है, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल कितना होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। जो विकर्ण हो गए ना, हमें जो विकर्ण हमें निकालने, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है? पहले तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन से हैं? ये रहे हमारे विकर्ण। एक विकर्ण ये हो गया, एक ये हो गया हमारा। विकर्णों का गुणनफल, पहले तो हमें विकर्णों की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी इक्वल टू रूट के अंदर क्या होगा? जो आगे वाले निर्देशांक है, आगे वाले निर्देशांक है उनमें से पीछे वाले निर्देशांकों को घटा के मैं बता देता हूं आपको। मतलब जो x2 माइनस x1, ये क्या है? पहले निर्देशांक है, ये x2 क्या और y2 का, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा पर्सन। पर्सन क्या है? फॉर्मूला हो गया दूरी ज्ञात करने का। अब दूरी ज्ञात करने के पहले इस रेखा की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इस रेखा की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इस रेखा की, पहले इस रेखा की ज्ञात कर रहा हूं। ऐसी रेखा की दूरी, ऐसी दूरी कितनी होगी? इक्वल टू रूट के अंदर, रूट के अंदर ये क्या मतलब? -1 समझ रहे मेरा कि x2 माइनस x1 करना है तो -1 है, -3 हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? कितना आ गया? -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। तो 16 कितना होते हैं? 32 हो जाएंगे। ठीक है, 16 कितने होते हैं? 32 हो जाएंगे। 32 को क्या लिख सकेंगे हम? 4 रूट 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 जब रूट के अंदर जाएगा ना तो डबल गुना होगा और 4 तो 16 हो जाएगा। 16 को 2 से गुना करेंगे तो वही 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया कितनी? इसकी दूरी आ गई, एसी की दूरी आ गई। ठीक है, कंप्लीट। एसी की दूरी आने के बाद हम क्या करेंगे? अब जो बीसी बीडी रेखा है, बीडी, इसके जो बीडी रेखा है वो बीडी भी याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीडी याद करेंगे, आसानी से हो जाएगा। बीडी की रेखा हम इस साइड याद कर लेंगे ना, क्योंकि थोड़ी उस साइड हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल याद करेंगे ना, इसलिए। तो हमें पहले बीडी रेखा की दूरी, बीडी दूरी कितनी होगी? बीडी दूरी का फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सेम फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे निर्देशांक है वो चेंज हो जाएंगे। यह है अब की बार निर्देशांक। ठीक है, तो 4 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। क्योंकि प्लस का 2 क्यों लिया? क्योंकि माइनस पहले से आ रहा है, फिर माइनस इस निर्देशांक के भी है, तो होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1 करना तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि माइनस पहले से आ रहा है और माइनस इस निर्देशांक का भी है, तो प्लस हो जाएगा दोनों। रूट के अंदर कितना आ जाएगा? ये तो कितना हो गया? 6 का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये भी कितना हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर हो जाता है। कितना हो गया? 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, इस 6 का भी कितना हो जाएगा? 36 हो गया। रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये जो दूरी आई है दोनों, अब इस दोनों दूरी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से हैं? ये तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमें लगाना है इस फॉर्मूला के अंदर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों को गुणनफल हो चाहे जोड़ हो, कोई पहला कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा लेना है, ये कोई मेरे को मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों गुणाए होते हैं तो भी सेम आता है, जोड़ते हैं तो भी सेम आता है। ठीक है, 4 इंटू रूट 2 इंटू ये कितना आ रहा था हमारा? 72 आ रहा था, ये लग गया हमारे 72, रूट 72। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट 72 को क्या लिखेंगे? रूट 72 को क्या लिखेंगे? पहले तो 1/2, ठीक है, इंटू 4 इंटू रूट 2। अब जो 72 है इसको क्या लिखेंगे हम? 6 रूट 2 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 6 जाएगा अंदर रूट के अंदर तो डबल गुना होगा, मतलब 36 हो जाएगा। 36 को 2 को गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक, इस 2 से ये 2 कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। ठीक है, कितने बार कैंसिल हो गया? 2 बार कैंसिल हो चुका है। अब बचा यहाँ पे कितना? 2 इंटू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको आपको पता होगा कि इसको जब गुणा करेंगे हम,
रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, बिल्कुल हट जाता है बिल्कुल। अब जो 6 इससे 6 से इसको गुणा करेंगे कितना गया 12, 6 को 2 से गुणा करा 12। अब जो रूट 2 है इस रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आ गया 24 आ गया, क्योंकि 6 दूनी 12 तो ऐसे आ रहे थे और 2 रूट 2 से 24 आ गया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल हो गया। अब इसके अंदर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हमें न तो सेंटीमीटर दे रखा है न मीटर दे रखा है, तो इसका वर्ग इकाई मानेंगे हमें। क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है प्रश्नावली। ठीक है, इसके अंदर सारे प्रश्न हमने करा दिए, जो 5-5 प्रश्न के लिए हमने, और संपूर्ण प्रश्न करवाने की कोशिश की है मैंने, वैसे वो कराए भी हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा हमारी क्लास कैसे लगी, और आसान जरूर पढ़े।